वैसे यार लाइन तूने अच्छा नहीं किया, मेरे मिठाई को आउट सॉरी मैथ्यू को आउट करके। पे यार 26 बॉलों पे 1 रन बनाया था, गरीब को खेलने देता। 100 बॉलों तक तो जाने देता कम से कम। चल 4 रन बना लेना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रन बना लेता। थोड़ा सा 10 का आंकड़ा तो पूरा करने देता। बड़ी मेहरबानी होती तेरी, इतना सा कर लेता। इतने से रन आ जाते। और साथ में मेरा चंदा मार ले, चंदे की पेटी, वो भी थोड़ा 100 का आंकड़ा मार लेता, पूरा 270 तक का टच कर देता, करने देता यार, क्या जाता तेरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के पहले दिन के हवाले से बात होगी, दूसरे टेस्ट के। श्रीलंका ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बॉलिंग बैटिंग लेगी, जो टॉस जीतेगी, जो कि श्रीलंका टॉस जीती और बैटिंग ली। और जैसा कि आप देखा आपने, थोड़ा बहुत मुश्किलात आ रही थी पहले सेशन के बाद। और साथ में ये भी आपको मैंने बताया था, थोड़ी सी मुश्किलात आएगी क्योंकि पहले से ज़्यादा मतलब ड्राई होगी इस बार। बैटिंग थोड़ा आपको थोड़ी मुश्किल मिलेगी, कल तो और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि जो 2 दिन आपको लाइटली आपको मिली थी बैटिंग, आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट मिल गया था, वो अब इस बार नहीं मिलेगा। एक दिन आपको मुश्किल से मिल जाएगा। कम से कम भी 250-300 वाली इनिंग थी, होनी चाहिए थी, लेकिन श्रीलंका ने अपने हिसाब से, मतलब अपने इस स्टैंड के हिसाब से वेल एंड गुड खेला है। 229 रन इनके स्टैंड के हिसाब से मतलब कम नहीं है, सही है, बेहतरीन है। और देखा जाए तो 229, अगर इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया होती वो तो कर लेती 300 350, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ खेलने वाले बैटर है, वो तो हिटिंग कराते, लाड़े मारते वो। खाली जो सुस्ती की दुकान है वो इसमें लबूशैन और वो खवाजा है, बाकी तो सारे चलाते हैं। और थोड़ा बहुत वेबस्टर भी चिपक जाता है। तो आगाज़ करते हैं। आज निशंका को खिलाया, करुणा रत्ने का आज आखिरी टेस्ट है और सेकंड लास्ट बैटिंग थी। जिस तरीके से फेयरवेल दिया, अभी आखिरी बैटिंग आएगी उसमें भी अच्छा फेयरवेल देंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दी थी। और निशांको को आज खिलाया उशादा की जगह, मैन बैटर को लाया। और क्योंकि काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ खेलता जा रहा था, तो थोड़ा सा एक टेस्ट में इसको रेस्ट दे दिया था, ताकि दूसरे टेस्ट में आराम से खिलाए। तो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी थी। निशांका ने जिस तरीके से स्टार्स को 2 चौके लगाए आते के साथ, पहले कवर ड्राइव पे तीसरी बॉल पे आपको चौका मारा, तो उसके बाद फिर एज मारा 4th स्लिप पे, यानी गली पे। और करुण रत्ने ने भी अच्छी होल्डिंग की, विकेट होल्ड करके रखा हुआ था। निशांका थोड़े रन बना रहा था। वो बैट लगी हुई कि जब नेथन लायन को लगाया 8वें ओवर में, तो नेथन लायन का वो पहला ओवर था 8वां, गलती इसने ये कर दी कि लेग गिलांस का जो फ्लिक है ना, इस गलत बंदे के ऊपर कर दिया। अगर एग्जाम्पल ले लो, अगर टॉड मर्फी होता इसकी जगह, या कोई दूसरा ऑफ स्पिनर होता, समझ आता कि उस तरह उसकी मतलब एक्शन में थोड़ा ग्लांस मार सकता था, लेकिन इसने गलत आदमी को चूज़ किया। अब आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से इस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, जिस तरीके से शार्प टर्न होती है ना, वो शार्प टर्न फ़ायदा उठा गई नेथन लायन के लिए। और जिस तरीके से ग्लांस खेलने गया, बॉल आराम से अच्छी खासी अच्छे वेरिएशन में कट के यूँ निकल गई और वे स्टम्प मतलब विकेटों में चले गई, तीसरे स्टम्प पे मतलब बेल्स पे जाके लगी। चंदीमल आया, चंदीमल ने भी जिस तरीके से भी पहले सेशन में पार्टनरशिप बनाई करुणा रत्ने के साथ, करुणा रत्ने ने ही होल्डिंग की, स्पिन को वो अच्छा खेल रहा था, पुणे वालों को स्पेशली वो अच्छा खेल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बॉल अंदर आ रही थी वो सिर्फ ज़्यादातर स्क्वायर लेग पे सही है। और इस जो लेग का जो एरिया है ना, इस पर खाली वो टच कर रहा था, फ्लिक कर रहा था, बॉल आराम से टाइमिंग होके जा रही थी बाउंड्री पे।
फिर पहला सेशन तो आराम से 87 तक गया, 30 ओवर में अच्छा सेशन गया। फिर दूसरे सेशन में स्टार्टिंग जब हुई 70 की पार्टनरशिप अच्छी थी। 93 में भी जिस तरीके से लायन ने आउट किया ना, ओनर ने जितनी देर में वो रिएक्ट किया उतनी देर में उसकी बॉल बहुत जल्दी शार्प होके अंदर निकल गई थी, और वो थोड़ा सा बैठ भी गई थी तो उसकी रिएक्शन थोड़ा लेट आया। अच्छा बॉल मारा। फिर मैथ्यू आया, मैथ्यू ने थोड़ा भी होल्ड करने की कोशिश की, चंदीमल ने थोड़े से रन डाले। फिर मैथ्यू को भी जिस तरीके से एज निकला उसकी बॉल पे, वैसे ही वो खेलने जा रहा था बैकफुट पे, सीधी सीधी बॉल पर अच्छी खासी मतलब बॉल टर्न नहीं हुई थी, ज़्यादा ऐसे ही उठ गई थी, जिसके नतीजे में एज अच्छा खासा निकल गया था ऐसे ही। फिर मेंडिस आया, मेंडिस ने भी डिफेंड अच्छा किया शुरू में, उन्हें मान लो। फिर ट्रेविस हेड को लगाया इन्होंने पार्ट टाइम के लिए। पहले को कूपर कोनोली को लगाया था, 2 ओवर करवाए, उसके बाद और एक एंड से स्पेशलिस्ट को लगा के रखा हुआ था। कोनोली ने भी 2 ओवर करवाए थे, उसके बाद एक स्पेशलिस्ट के साथ हेड को लगाया पार्ट टाइम में। समझो ये स्ट्रेटजी काम आती है। यही चीज़ मैं पिछले टेस्ट में श्रीलंका के लिए बोल रहा था कि अगर धनंजय दी सिल्वा और कमिंस मेंडिस दोनों अगर आ जाते, भले एक 4 ओवर डालते बीच में एक स्पेशलिस्ट के साथ, एक स्पेशलिस्ट 2 स्पेशलिस्ट को रेस मिल जाता, फिर एक स्पेशलिस्ट दूसरे को लगाते तो 4 को। फ़ायदा क्या होता है, जिस तरीके से जो पार्ट टाइम और जो बॉल को जिस तरीके से फ्लाई करते हैं ना, जिस तरीके से बॉल को लाइन में रखते हैं, उस पर हिटिंग में चांस लेता है बैटर और वो विकेट दे के जाता है। इसी तरीके से ट्रेविस हेड का कमिंस मेंडिस की विकेट ले गया और स्लिप पे एज हुआ। फिर रमेश मेंडिस आया, रमेश मेंडिस ने भी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की। दूसरा सेशन तो देखो पूरा निकल गया था, दूसरे सेशन के एंड तक ले गया। तो तीसरा सेशन जब आया ना, तीसरे सेशन का पूरा तकरीबन 20 ओवर तक अच्छे खासे इसने कंट्रीब्यूट किया, विकेट होल्ड करके रखी। और इससे पहले तो चंदीमल ने 74 का आंकड़ा मान लिया था, उन्हें माने ने जिस तरीके से स्टम्प किया उसको खिला गया, क्योंकि पहले सेशन में और जो दूसरे सेशन की जो स्टार्ट है उसमें अच्छे खासे इसने मिड ऑफ पे और एक्स्ट्रा कवर पे अच्छे खासे आगे बढ़ के फ्लिक करके टाइमिंग ली थी। काफ़ी शॉट्स ऐसे मारे जिसमें 4-5 चौके ऐसे जो इसी को लगाए, और एक छक्का भी इसको लगाया था। एक मेरे ख्याल से स्ट्रेट का लगाया था या मिड ऑफ का ही लगाया था, तो उसमें इसने चांस बना के रखा, बैटिंग करके रखा, और उसी एंगल में इसको आगे बढ़ाया, और जैसे आगे बढ़ने लगा तो बाहर निकल गई और स्टंप हो गया। तो भी मेंडिस के साथ भी कुशल के साथ फिर रमेश ने पार्टनरशिप बनाई अच्छी खासी, 80 ओवर तक लेके गया और तकरीबन देखो 150 पे तो ये विकेट दे गया था वो चंडीमल। उसके बाद फिर इन्होंने तकरीबन 65 की पार्टनरशिप लगाई दूसरी लंबी। पहली करुणारत्ने और चंडीमल ने लगाई 70 की, 65 की इन्होंने लगाई। तो फिर जिस तरीके से भी इस्ताहस आया नई बॉल पे, गलती इसने ये की कि जब बॉल आ गई ना, टच होने के बाद ऐसे यू रिलीज़ कर दी। ये सबसे बड़ी गलती की, उसको चाहिए था कि रिलीज़ ही कर देता, पहले टच करने के बाद रिलीज़ कर दी, तो उसकी वजह से कैरी ने अच्छा खासा कैच कर लिया और आउट हो गया। और इसके बाद फिर जयसूर्या बगलोल आया, बगलोल के जिस तरीके से आते के साथ स्लिप पे, सेकंड स्लिप पे जो स्मिथ ने कैच किया, ओहो कमाल है। यानी स्मिथ को टेस्ट मैच में समझ लो ये तो इनिंग पूरी निकल गई, अगली जो इनिंग है उसमें 3 कैचेस लेने पड़ेंगे। समझ लो 3 कैचेस ले लिए तो कैरियर की आपकी हो जाएगी 200 कैचेस हो जाएंगे टेस्ट के। तो बहुत बड़ा मतलब मार्जिन है टेस्ट मैच की फील्डिंग जब, और फील्डिंग बड़ी मैटर करी जिस तरीके से देखा स्टार्स ने
बाउंड्री को कवर किया पूरा, जिस तरीके से बॉल व्यू की कोशिश की, छोटे छोटे रन्स बड़े मायने रखते हैं। तो यही मैं समझाना चाहता जो एरर किए थे श्रीलंका ने। फिर और जिस तरीके से भी पेरिस आया तो पेरिस के फिर वो रोक लिया, स्टार्स की जो हैट्रिक का चांस था वो मिस हो गया, क्योंकि लगातार पहले मेंडिस को आउट किया, रमेश को, फिर उसके बाद फिर जयसूर्या अगली बॉल पे, फिर कुनेमान आया अगले पे। जिस तरीके से भी बॉल मारा है ना पेरिस को, ये उसको मौका ही नहीं मिला। और जिस एंगल से इस तरीके से खेल रहा था बॉल, ऐसे यूं निकली है, यूं बाहर ऐसे, उसके बल्ले पे ही नहीं पड़ी, थोड़ा सा पीछे करके उसने खेल लिया, जिसकी वजह से गैप में बॉल निकली और आराम से विकेट पे। फिर कुमारा ने थोड़ी सी होल्ड कराने की कोशिश की, मेंडिस ने भी थोड़े से रन बनाए थे और 239 तक ले गए आंकड़ा, सॉरी 229 तक लेके गए, डे स्टंप हो गया। अब कल स्ट्राइक करेगा कुशल मेंडिस और कल तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऐसे बैटर हैं जो इसमें चल जाएंगे, जैसे कि खवाजा चल जाएगा, स्मिथ चल जाएगा, आपका लाबुशेन अगर ज़्यादा टर्न हुई मतलब बैक फुट फ्रंट फुट पे, वो फ्रंट फुट पे मतलब विकेट दे के जा सकता है लाबुशंगा। और थोड़ी ज़्यादा मुश्किलात आएगी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग इतना मतलब खेल जाएगी 80-85 ओवर में, जितना भी मौका मिलता है तो तकरीबन 250 या 280 तक तो टच कर लेगी, समझ लो कि कम से कम ट्रायल्स उतार लेगी, इतना एंड तक ये हो जाएगा कि श्रीलंका टारगेट देने में थोड़ी सी आसानी आ जाएगी उनको। लेकिन श्रीलंका के लिए भी यही है कि कल पहला सेशन शुरू का जो है ना थोड़ा सा मुश्किल आता है, क्योंकि थोड़ी बॉल यूज़ हो गई है, तो इतना मुश्किल सामना नहीं है स्पिन स्विंग का, और स्पिन का इतना फ़ायदा नहीं देगा नहीं यूजलेस बॉल में। 10 ओवर कम से कम लगेंगे स्पिन को ज़्यादा फ़ायदे में आने में, तो कम से कम 10 ओवर ऐसे होंगे कुशल मेंडिस को अकेले कर सकता है, क्योंकि बॉलर होता तो आप बोलते कि 2-3 ओवर में काम का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बैट्समैन अगर खड़ा हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है कि 230-240 तक काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 260 तक भी कर सकता है अगर ये एक एंड से खुद ही खेले और एक भी बॉल स्ट्राइक ना दे कुमारा, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बारी आती है 240 अगर श्रीलंका बनाती है, कम से कम भी 260-280 तक का भी आंकड़ा ऐसा है कि उसमें 5-6 विकेटें मिल जाए श्रीलंका को, या ऑल आउट भी कर सकती है डे के एंड तक। उसमें ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जितनी तेज़ खेलती है उसमें एटलीस्ट जो है ना ट्रायल्स उतर जाएगा, लीड थोड़ा सा बना लेगा, लेकिन ये मुश्किल आता है श्रीलंका के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी आसानी होगी इसमें, और ये लीड रन्स आगे काम आएंगे टारगेट चेजिंग में। तो यही था, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और आने वाली अगली वीडियो तक जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।